हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, आज 5 सितंबर है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 सितंबर के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, साथ में कल जो संडे था 4 सितंबर के भी कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। हालांकि सब कुछ आपको आता ही रहता है, लेकिन तब भी कुछ रिवाइज कर लेंगे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में केवल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो केबीसी पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डे से। पहला इम्पोर्टेंट डे है आज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 5 सितंबर 5 सितंबर को यूनाइटेड नेशन ने इस चीज़ को डिक्लेयर किया था कि 5 सितंबर को हर एक साल इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि ये दिन जो है, इस दिन मदर टेरेसा का निधन हो गया था और डेथ एनिवर्सरी होता है, और जिन्होंने हमेशा चैरिटेबल वर्क किया था, इसलिए इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में मनाया जाता है। एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, नोबेल पीस प्राइज़ मदर टेरेसा को 1979 में मिला था। चलिए, दूसरा एक इम्पोर्टेंट डे है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, हैप्पी टीचर्स डे। जो हम लोग अभी जहाँ भी हैं अपने टीचर्स की वजह है, तो फटाफट अपने सारे टीचर्स को आप विश कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और किस लिए मनाया जाता है आप लोग को ये अवार्ड, ये टीचर्स डे? तो ये हमारे जो स्कॉलर थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जन्म हुआ था 1888 में इसी दिन को। तो ये हैप्पी टीचर्स डे उनके नाम पे मनाया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट डे को और डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को मनाया गया था। मतलब हर एक साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। थीम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता केबीसी में। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2022 10 अगस्त को, और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2022 19 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिया एंड डैश हैव साइंड एन MOU टू इस्टेब्लिश द कल्चरल काउंसिल फोरम टू डिपेंड द पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। भारत और किस देश ने दोनों देश के बीच साझेदारी को गहरा करने के लिए सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये कब हुआ था? ये अभी इंडिया UAE के बीच में जॉइंट कमीशन मीटिंग हुई थी अबू धाबी में, वो 14 नंबर की थी, और वहाँ को चेयर थे जयशंकर, किसके साथ? अपने काउंटर पार्ट शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान। तो 14वीं इंडियन UAE जॉइंट कमीशन में इस चीज़ के लिए MOU साइन हुआ है। यूनाइटेड अरब एमिरेट से इसकी करेंसी UAE दिरहम है, कैपिटल अबू धाबी है, प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अब प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम। ये कभी कभी इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय ब्लूमबर्ग, डैश हैज लिफ्ट पास द UK in the final 3 months of 2021 to become the 5th biggest economy in the world। दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है जो ब्लूमबर्ग ने जारी की है। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया अब पाँचवीं पोजीशन पे आ गई है, मतलब दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, यानी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्री बन गई है। और फर्स्ट पे कौन है? आप लोगों को पता होगा, यूनाइटेड स्टेट्स है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जापान है, फोर्थ पे जर्मनी है। ये चारों भी याद रखिए। और इंडिया यूनाइटेड किंगडम UK को पीछे छोड़ते हुए 5th पोजीशन पे आई है, यानी UK अब 6th पोजीशन पे चली गई है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि किसकी रिपोर्ट के आधार पे? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के आधार पे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है। और इसमें बताया गया है कि 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था के 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। 7% उन्होंने गेस किया है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री हैज अनाउंस्ड होस्टिंग इट्स फर्स्ट एवर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज समिट इन सितंबर 2022।
किस देश ने सितंबर 2022 में अपने पहले प्रशांत द्वीपीय देश शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो ये है यूएसए। ये क्या करेंगे, इस मतलब ये जो होगा समिट, ये आपको वाशिंगटन में होगा 28 और 29 सितंबर को, और इसको होस्ट कर रहे हैं जो बिडेन, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं। और ये इसमें क्या होगा, शिखर सम्मेलन प्रशांत द्वीपीय, प्रशांत महासागर के आसपास जो आइलैंड वाले देश है ना, उनके साथ साझेदारी को प्रदर्शित करना होगा। तो आइलैंड, ये याद रखिएगा, पैसिफिक आइलैंड कंट्री के बीच समिट होगा यूएसए का। ये 28 और 29 सितंबर को होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनाडा के मार्खम शहर की एक सड़क का नाम किस भारतीय संगीतकार के नाम पे रखा गया है? A street in the Canadian city of Markham is named after which Indian musician? A.R. रहमान, अल्लाह रखा रहमान। इनको 2010 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था, जो इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्म भूषण सिविलियन अवार्ड, पहले क्या है, पद्म ये भारत रत्न होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, फिर पद्म श्री होता है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत के पहले एलएनजी ईंधन वाले हरे ट्रक का अनावरण किया? किस कंपनी ने किया है? और यहाँ इम्पोर्टेंट बनता है कि किसने झंडी दिखाई है। ये देखिए दिख रहा है पिक्चर में, गडकरी जी हैं, नितिन गडकरी। तो चलिए, व्हिच कंट्री हैज अनवेल्ड इंडियाज़ फर्स्ट एलएनजी फील्ड ग्रीन ट्रक? तो ये इस कंपनी का नाम है ब्लू एनर्जी मोटर्स। और किसने अनवील किया है? नितिन गडकरी, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं। कंपनी का नाम है ब्लू एनर्जी मोटर्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ का लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ? उत्तराखंड। इसमें क्या होगा, यह 5 राज्य विश्वविद्यालयों, स्टेट यूनिवर्सिटी, 140 पब्लिक स्कूलों में प्रवेश परीक्षा और नियुक्तियों के बारे में जानकारी सहित सभी प्रशासनिक और शैक्षिक अपडेट प्रदान करेगा। इट हैज़ बीन लॉन्च टू मेक द एजुकेशन सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट इन द स्टेट। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बहुत अच्छा ये स्टार्टिंग की गई है, बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विंटर कैपिटल देहरादून है, समर कैपिटल गैरसैंण है, गवर्नर गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है। कौन कौन सा ट्राइब्स होता है, कभी ट्राइब्स जनजाति भी पूछ लेते हैं, याद करिए, भोटियाज, बुक्सा, जंसारी, खास, राजी, थारू, ये उत्तराखंड के ट्राइब्स हैं। और हाईएस्ट डैम आप लोग को पता है, टेहरी डैम है, जो भागीरथी रिवर पे बना हुआ है। टेम्पल जो 4 मेन है वहाँ पे, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, ये चारों नाम याद रखना चाहिए आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूली बच्चे को सप्ताह में एक बार बैग ले जाने से छूट देने और उन पर दबाव कम करने का फैसला किया है? ये भी गुड इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव है। ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है कि हफ्ते में एक दिन वो बिना बैग के टेंशन फ्री स्कूल जाएंगे। उस दिन कोई टेंशन नहीं होगा बैग का, जो भारी बैग बच्चे आजकल ले जा रहे हैं। और उसके अलावा क्या किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, एक नीति बनाई है कि पहले क्लास के बच्चे का बैग का वेट कितना होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सबका अलग अलग कितना होगा, उसके बारे में वो फिक्स कर दिया। वैसे ही हर एक स्कूल को पालन करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के बाद उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिसेंटली है वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने फर्स्ट ड्रोन मेला ग्वालियर में ऑर्गेनाइज किया था। उसके अलावा क्रिएट फर्स्ट साइबर तहसील ऑफ इंडिया। इंदौर रेलवे स्टेशन रीनेम्ड आफ्टर इंदौर रेलवे स्टेशन रीनेम्ड आफ्टर ट्राइबल आइकन तांत्या भील के नाम पे रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना भी उनके द्वारा शुरू किया गया है। और इंदौर डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी। इंदौर तो आपको पता है सबसे स्वच्छ शहर है हमारे देश का। इसके अलावा एक आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए उन्होंने देवरान्या स्कीम को भी लॉन्च किया है। एक और लॉन्चेज है उनका, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान।
तो एक्चुअली क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, बार बार रिपीट करने से दिमाग में बैठता चला जाता है, बार बार पढ़ने से एक बार में आप नहीं याद रख पाएंगे। रिवीजन करना ज़रूरी होता है। जैसे आज का ही करंट अफेयर्स, तो ज़रूरी नहीं कि आज का ही, अब देखिए पिछला कभी कभी जब मौका मिले तो पुराने किसी दिन का निकाल के देख लीजिए, और रिवीजन होता रहेगा और आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम। इन विच स्टेट यूटी हैज़ द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया लॉन्च द व्हेल शार्क रेस्क्यू कैंपेन। भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट WTI ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में व्हेल शार्क बचाओ अभियान शुरू किया है। तो ये सब सही है, कर्नाटका में भी शुरू हुआ, केरला में भी, लक्षद्वीप में। इसका उद्देश्य क्या है, इसका क्या होता है कि ना, मछली पकड़ने के चक्कर में वो उस जाल में फंस जाते हैं व्हेल और शार्क, और जिससे उनकी मौत की घटना हो जाती है इस तरह से। तो उसके बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, व्हेल शार्क रेस्क्यू कैंपेन। कहाँ कहाँ हुई है, कर्नाटका में, केरला में, लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। किस राज्य की पुलिस फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बनी है। दिल्ली। अब क्या होगा इनका जो फॉरेंसिक टीम होगी ना, वो वैन लेके चला करेगी और एट ए टाइम वहीं पे पहुंचेगी जहां पे कोई दुर्घटना घटी है। द पुलिस ऑफ व्हिच स्टेट बिकेम द फर्स्ट पुलिस इन द कंट्री टू मेक द कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी। क्योंकि अब क्या होगा कि हर एक घटना का फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी वो वैन जो है फॉरेंसिक टीम की हर एक घटना वाली जगह पे ही उसी दिन पहुंचेगी। कभी बहुत पहले क्या होता था, घटना हुई, पुलिस गई, FIR हुई, जांच चल रही है, ज़रूरत पड़ा तो फॉरेंसिक टीम को बुलाई जाती है, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन ए बुक टाइटल व्हेन द हार्ट स्पीक्स, मेमोयर्स ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट। व्हेन द हार्ट स्पीक्स, मेमोयर्स ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। डॉक्टर उपेंद्र कौल। यह पुस्तक जो है कश्मीरी पंडित डॉक्टर उपेंद्र कौल की हृदय स्पर्शी घटनाओं को एक ईमानदार लेखा जोखा है, जो विभिन्न स्थानों को यात्रा करते हुए अपने गृहनगर कश्मीर में एक घर के लिए तरस गए थे। कार्डियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर उपेंद्र कौल। उन्होंने अपनी मतलब उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई कश्मीर में, उसका लेखा जोखा है। तो बुक का नाम याद रखिए, व्हेन द हार्ट स्पीक्स, मेमोयर्स ऑफ ए कार्डियोलॉजिस्ट। इसके अलावा कुछ और बुक्स वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा पूछे ही जाते हैं अक्सर, तो कुछ बुक्स को रिवीजन भी कर लेते हैं। लॉकडाउन लिरिक्स, संजुक्ता दास। दिलीप कुमार, इन द शेडो ऑफ ए लीजेंड, फैजल फारूकी। बियॉन्ड द मिस्टी वेल, मिस आराधना जौहरी। गेटिंग द ब्रेड, द जेड वे टू सक्सेस, प्रार्थना बत्रा। सोली सोराबजी, लाइफ एंड टाइम्स, अभिनय चंद्रचूड़। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, उषा उत्थुप। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, रत्नाकर शेट्टी। तो ये हमने इम्पोर्टेंट बुक्स को रिवीजन किया। अब चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी लिया था, इस बार ले रहा हूँ क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन में गलत ऑप्शन था, उसको मैंने उसी समय सही किया था, फिर से बता रहा हूँ। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। कल्याण चौबे। ये मतलब AIFF के हिस्ट्री में पहले प्लेयर प्रेसिडेंट बने हैं। इन्होंने बाईचिंग भूटिया को हराया है। इससे पहले कौन थे अध्यक्ष, तो वो प्रफुल्ल पटेल थे। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इसको मालूम है ना, इस पर से अभी बैन हटा लिया गया, फीफा के द्वारा बैन लगा दिया गया था, वो हट चुका है। अब यहाँ पे अंडर 17 जो वर्ल्ड कप होने वाली है, वर्ल्ड कप वीमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप, वो अब होगी इंडिया में। तो AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937, 1937, 23 जून। कहाँ हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में। अच्छा, मेंस फुटबॉल कोच कौन है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है मेरे ख्याल से, तब भी आपको ईगर स्टिमैक। जो वीमेंस फुटबॉल टीम के जो कोच हैं वो थॉमस डेनरबी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब चलिए कुछ स्टैटिक GK का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली का अलाई दरवाज़ा
किसके द्वारा बनाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दिल्ली का जो अलाई दरवाज़ा ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट बाई अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह हुमायूं का पुस्तकालय देखने के लिए आप भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाएंगे? न्यू दिल्ली में। हुमायूं का जो लाइब्रेरी है न्यू दिल्ली में है और इनकी मृत्यु उसी लाइब्रेरी के सीढ़ी से लुढ़क कर गिरने पे ही हो गई थी। यानी पढ़ने के शौकीन थे इसलिए पुस्तकालय बनाया और जब ये मृत्यु हुई थी उनके हाथ में बुक्स थी और लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिर गए थे। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा है कि प्राचीन भारत के किस शासक ने बोध गया बिहार के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था? तो अशोका ने बनाया था। व्हिच रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया बिल्ड द फेमस महाबोधि टेम्पल ऑफ बोध गया? तो अशोका। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा। इसके साथ ये देखिए, ये क्वेश्चन इसी तरह का एक क्वेश्चन कीर्ति स्तंभ के बारे में पूछा गया था कि किसने बनवाया था, तो अभी राणा कुंभा है। तो ये मतलब कीर्ति स्तंभ कहाँ है या किसने बनवाया था, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था केबीसी में। अगला क्वेश्चन है, अकबर कंस्ट्रक्टेड इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में बनवाए थे अकबर ने, फतेहपुर सीकरी में। और क्या बनाया था इन्होंने? अकबर ने आगरा फोर्ट बनवाया था, बुलंद दरवाज़ा बनाया था वहाँ पे। तो दोस्तों इसके साथ ही स्टैटिक जीके का क्वेश्चन समाप्त होता है। कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी हैं वो भी देख लेते हैं। 10 लिया मैंने, एक नया इनिशिएटिव शुरू किया। 49 CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित। न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़। CVC के जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? सुरेश एन पटेल। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल। द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के सत्येंद्र प्रकाश। दोस्तों ये क्वेश्चन ना एक बार में नहीं याद होने का, बार बार आप रिविज़न कीजिएगा। इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है तो बार बार रिवीजन कीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो PIB के जब DG बने हैं सत्येंद्र प्रकाश और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के हिमांशु पाठक। देवाशीष मोहंती जो है वो डायरेक्टर बने हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। एक क्वेश्चन हमने कवर किया था। अब अभी जो ये CGI बने वो 49th है उदय उमेश ललित, लेकिन 50वें का कोई नाम अनाउंस हुआ है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ बोलते हैं। इनका जो कार्यकाल है उदय उमेश ललित जी का जो अभी CGI है उनका 74 दिन का कार्यकाल है, 74 डेज का। उसके बाद ये DY चंद्रचूड़ CGI बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू। और नीति आयोग का CEO बने हैं परमेश्वरन अय्यर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। तो दोस्तों इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए हुए सारे वीडियो का अपडेट आपको टाइम पे मिल जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।